ओम शम शनिचराय नमः। जय शनिदेव। शनिदेव की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आज है 26 अप्रैल, शनिवार का दिन। आज के इस वीडियो में हम पाठ करेंगे शनिवार व्रत कथा का। कथा के अनुसार एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन है, इस प्रश्न पर 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय लेने के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर उनके राजा इंद्र उलझन में पड़ गए और बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सब पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी के राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। अब सब देवता देवराज इंद्र सहित उज्जैनी नगरी पहुंचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने महाराज से अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं जैसे कि सोना, चांदी, कांसा, तांबा, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा, इनके 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने आसन पर बैठने के लिए कहा। जब सब देवता अपने अपने आसन पर बैठ गए तब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आपका निर्णय तो स्वयं ही हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनिदेव ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को सबसे छोटा मानकर क्रोधित होकर कहा कि हे राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बिठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से अभी परिचित नहीं हो। अब मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनिदेव ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 साल तक रहता हूँ, जिसे कि 7.5 कहा जाता है। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। भगवान राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बचेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य तो पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बड़े ही आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। बहुत दिन बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे। उन्होंने राजा विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी में आ पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार जब सुना तो उन्होंने अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। वह घोड़े बहुत ही कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में राजा को बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और राजा को जंगल में गिराकर वह घोड़ा थोड़ी दूर जाकर गायब हो गया। अब राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता न मिला। अब घूमते घूमते राजा को भूख प्यास लगाई। जंगल में बहुत देर तक घूमने पर राजा को एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के नगर में जा पहुंचा। राजा ने अब एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर तक आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि
मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की दुकान पर बड़ी बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बड़ा भाग्यवान समझा और खुश होकर वह राजा को अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को सेठ ने उसी कमरे में छोड़ दिया और वह बाहर चला गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते ही देखते सोने के उस हार को वह खूंटी निगल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर देखा कि हार तो खूंटी पर है ही नहीं। तो उसे संदेह हुआ कि इस राजा ने ही मेरे हार को चुराया है, क्योंकि उस कमरे में राजा अकेला ही बैठा था। अब सेठ ने अपने नौकरों को बुलाकर कहा कि इस परदेसी को रस्सी से बांधो और नगर के राजा के पास ले चलो। नगर के राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उनके देखते ही देखते वह खूंटी हार को निगल गई। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा का आदेश मिलते ही सेवकों ने राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की एक सड़क पर छोड़ दिया। कुछ दिन के बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उस तेली ने राजा विक्रमादित्य को अपने कोल्हू पर बिठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह उस तेली का बैल चलता रहा और राजा विक्रमादित्य को भी भोजन मिलता रहा। अब शनिदेव के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था। तभी उस नगर की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार हो उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और उसने अपनी दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने के लिए कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई थी, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वे बड़े हैरान हो गए। राजकुमारी की माँ ने राजकुमारी को बहुत समझाया और कहा, बेटी, तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तो उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। लेकिन राजकुमारी ने अपनी जिद न छोड़ी और अपनी जिद पूरी करने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। अब अपनी बेटी की हालत को देखकर राजा रानी विवश हो गए और उन्होंने अपंग विक्रमादित्य से अपनी बेटी का विवाह कर दिया। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात सपने में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को न देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा पढ़ेगा या फिर सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा सदा बनी रहेगी। अब प्रातःकाल जब राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उसने देखा कि वह संपूर्ण अंगों वाला हो गया है। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया और राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना असली परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी राजकुमारी को सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो वह दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण ही हुआ था। अब सेठ एक बार फिर से राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। अब फिर से भोजन करते समय वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उसी खूंटी ने उस हार को उगल दिया। अपनी गलती को सुधारने के लिए उस सेठ ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया और उसे बहुत सा सोना चांदी धन देकर विदा किया।
राजा विक्रमादित्य, राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी नगरी पहुँचे तो नगरवासियों ने बड़े हर्ष उल्लास से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। अब हमारे यहाँ के सभी स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करें और उनकी व्रत कथा पढ़ें या फिर सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से वहां पूरी होने लगी। अब सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। बोलिए शनिदेव की जय, महावीर हनुमान की जय। हर हर महादेव।